क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं भी है फिर भी आप अपोलोजाइज़ करते हुए अपने आप को पाते हो? आप हर बार माफ़ी मांग लेते हो आपकी गलती है या नहीं है? आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्यों हम लोग ओवर अपोलोजाइज़ करते हैं रिश्तों में, दोस्तियों में, प्यार में, मोहब्बत में। हाय एवरीवन, आई एम नमिता, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है ओवर अपोलोजाइज़ करने के रीज़न्स क्या हैं, क्यों हम अपनी गलती हुए बिना भी ओवर अपोलोजाइज़ करते हैं। एक तो हमको ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा, गलती हो या नहीं हो, गलती दूसरे की है, मैं मांग लेता हूँ। रिश्ते बचाने के लिए माफ़ी मांगनी होती है। तो एक रीज़न जो इसके पीछे आता है वो ये कि हमें रिश्ते बचाने, और ऐसा लगता है कि हम ही सेवियर्स हैं, रिश्ते बचाने की सारी जिम्मेदारी हमारे ही हाथों में है। सबसे पहला रीज़न है, आप चाहते हो कि आपकी इमेज नाइस एंड पोलाइट बनी रहे लोगों के आगे, क्योंकि आपको बहुत फ़र्क पड़ता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत मैटर करता है कि वो जो इमेज है लोगों के बीच में वो ठीक होनी चाहिए। आपको डर लगता है कि आपकी इमेज ख़राब ना हो जाए, मतलब नाइस वाली इमेज है तो ठीक है। अगर हम वैसे देखें तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, जब तक हम कुछ गलत नहीं कर रहे, जब तक हमारा मन साफ़ है, जब तक हम अपने आप को चीट नहीं कर रहे और किसी दूसरे को भी चीट नहीं कर रहे, तब तक इट डज़न्ट मैटर लोग क्या सोचते हैं। लेकिन जब हमको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है ना कि लोगों की नज़रों में हमारी इमेज क्या है, तब हम ओवर अपोलोजाइज़ करते हैं। हमें लगता है माफ़ी मांग के हम अच्छे बन जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप डोर मैट बन जाओगे, आप पे पैर रख के लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा झुके हुए हो, हमेशा माफ़ी मांग रहे हो। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है दैट यू फील इनएडिक्वेट। आप अपने अंदर ही खुद में संतुष्ट नहीं हो। आप कोई छोटी सी भी चीज़ गलत करते हो ना, मतलब परफेक्शन के साथ नहीं करते, तो आपको लगता है कि अब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो परफेक्शनिस्ट वाला कीड़ा तो है ही है, लेकिन आप खुद में भी बहुत अच्छा फील नहीं करते। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो आप कर रहे हो वो काफ़ी है, वो सफिशिएंट है। आपको लगता है कि माफ़ी मांग के ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मैंने इतनी सी गलती कर दी, ये परफेक्ट नहीं था, तो मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हर बार हर वक्त परफेक्शन पॉसिबल कहाँ है? क्या जिनसे आप माफ़ी मांग रहे हो वो हर बार परफेक्ट है? क्या वो हर चीज़ को वैसे ही करते हैं जैसे होनी चाहिए? तो आप क्यों? क्योंकि आप खुद में संतुष्ट नहीं हो, आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो। बात दूसरों की नहीं है, बात अपनी है। यहाँ पे मुझे अंदर से ऐसा नहीं लगता कि मैं जो कर रही हूँ वो काफ़ी है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है, वो माफ़ी है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि आपको बहुत चिंता होती है सोचकर कि आप काफ़ी अनरीज़नेबल हो रहे हो, आपकी डिमांड्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, आपकी ही कुछ गलती है, आप ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हमको दूसरे कहते हैं, जब भी हम अपने हक की कोई बात करते हैं तो आपको ऐसे बोला जाएगा कि तुम बहुत डिफ़िकल्ट हो, तुम्हारे साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ऐसी फिजूल की बात कर रहे हो, इसका पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं है, दिमाग ही ठीक नहीं है तुम्हारा। तो हम अपने आप को यही कह के जस्टिफाई करते हैं कि शायद मैं ही बहुत डिफ़िकल्ट हो रही हूँ, मैं ही अनरीज़नेबल हूँ, मैं भी इतना बड़ी बात है ही नहीं, मुझे ही ज़्यादा बुरा लग जाता है, मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो ऐसे वक्त में आप माफ़ी मांग लेते हो कि ठीक है, मैं ही गलत कर रही थी, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी, तो मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है माफ़ी मांगने का, क्योंकि आप कन्विंस हो जाते हो, लोग आपको कन्विंस कर लेते हैं आपकी गलती है ये कहकर, और आपको भी ऐसा लगता है कि ठीक है मेरी गलती है तो माफ़ी मांग लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो फोर्थ रीज़न है वो ये है दैट यू फील इनसिक्योर, अनकंफर्टेबल। रिश्तों में, लोगों के बीच में आप वो हो ही नहीं जो आप एक्चुअली हो। आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो, तो आपको लगता है कि क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिकॉज आपको इनसिक्योरिटी है। आप मे बी यू आर नॉट विद द राइट पीपल। जो लोग आपको समझें, जो लोग आपको कंफर्टेबल फील कराएं, ऐसे लोगों के साथ आप हो ही नहीं। अगर आप रियल सेल्फ बाहर नहीं ला पा रहे, तो इसका मतलब वो रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं हैं आपके लिए, जहाँ आपको बार बार माफ़ी मांगनी पड़े। ये कैसे रिलेशनशिप है? मतलब इनको मेंटेन करने के लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपकी इतनी इनसिक्योरिटी इन रिश्तों के बीच में है कि आपको सिर्फ माफ़ी एक सोल्यूशन लगता है। ये सही नहीं है। एक लास्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि अब आपको काफ़ी टाइम हो चुका है ऐसे ही बिहेव करते हुए, लोगों से अपोलोजाइज़ करते हुए, माफ़िया मांगते हुए, कि अब वो आपकी हैबिट बन गई है, वो आपके बिहेवियर का एक पार्ट है। आप हर चीज़ में सॉरी बोलते हो। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों से मिलती हूँ जो हर बात में सॉरी बोलते हैं, हर बात में सॉरी बोलते हैं। तो वो ना अब आपके एक नेचर बन चुकी है कि मुझे सॉरी बोलना ही बोलना है। अब इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने सुना ये होगा कि रिश्ते बचाने के लिए माफ़ी मांगना में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है, ओके, वंस इन अ वाइल इट्स ओके। लेकिन हर बार अगर आपको ही माफ़ी मांगनी पड़े, हर बार अगर आपको ही झुकना पड़ेगा, तो आप एक कारपेट या डोरमैट बन जाओगे। दूसरे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपकी वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू नहीं रहेगी।
लोग वैल्यू करते हैं कि नहीं करते वो फिर भी कम मैटर करता है, आप खुद को वैल्यू करते हो कि नहीं। अगर आप हर वक्त सर झुका के माफ़ी मांग रहे हो अपनी गलती नहीं होने पर भी, दूसरे की बात नाजायज़ है, दूसरे ने आपके साथ जो किया वो सही नहीं है, फिर भी माफ़ी आप ही मांग रहे हो, तो फिर तो ये गलत ही है ना। मतलब ये तो किसी के लिए भी सही नहीं है। आपकी सेल्फ वर्थ इतनी कम हो जाएगी कि हर बार उठ के मैं ही माफ़ी मांग लूँ, रिश्ते बचाने का सारा ठेका मेरा ही है। अब ये आदत आपको बदलनी होगी। पहले तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि आप क्या वाकई में बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हो। अब रिकॉग्नाइज़ करो कि क्या वो इतना ज़रूरी है जितना कि नहीं। क्या रिश्ते बचाना सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है, दूसरे इंसान की नहीं है जो उसमें इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में। क्या रिलेशनशिप इक्वल नहीं होने चाहिए? क्या ऐसे ही होना चाहिए कि एक इंसान हमेशा झुका है और दूसरा उसके ऊपर पैर रख के चौड़ा होता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माफ़ी मांगना सिर्फ तब तक ठीक है जब आपकी गलती है और आपको रियलाइज़ हो गया है कि मेरी गलती थी। बेवजह बिना बात के हमेशा ये सोच के कि मैंने ही गलती की होगी क्योंकि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, बाकी सब समझदार हैं, सही नहीं होता। इसका मतलब सेल्फ वर्थ बहुत कम है, हमें हमारी खुद की वैल्यू नहीं है, और जब हमको खुद की वैल्यू नहीं होती तो किसी दूसरे को हमारी वैल्यू नहीं होती। फिर हम स्ट्रगल करते रहते हैं दूसरों से वैलिडेशन के लिए। लोग हमको वैल्यू नहीं करते, इंपॉर्टेंस ही देते, कैसे देंगे? आप खुद ही इतना झुके हुए हो। इस आदत को आपको रोकना होगा कॉन्शियसली। दिस हैज़ टू बी अ कॉन्शियस चॉइस कि अब मैं और माफ़ियाँ नहीं मांगूंगी। अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी हक है कभी नाराज़ होने का, गलती करने का, कोई चीज़ एकदम परफेक्टली नहीं करने का। इस चीज़ को आदत बना लो अपनी, तभी आपकी मेंटल हेल्थ साउंड रहेगी। नहीं तो हमेशा स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हम लोग रहेंगे। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। ये माफ़ी मांगने वाली आदत को कॉन्शियसली छोड़ना होगा। जब आप इस पर स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो ऑफ कोर्स आपको आदत पड़ जाएगी कि गलती करना सबको अलाउड है, और हम इतने परफेक्ट बीइंग्स नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों से माफ़ी मांगते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड मेक इट बेटर एवरी डे। बाय बाय फॉर नाउ।